हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एलन ऑनलाइन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, एलन ऑनलाइन प्रोग्राम एक सीरीज चला रहा है ब्रेनस्टॉर्म। इसमें डेली आपको पीसीएम का एक अच्छा सवाल, एक चैलेंजिंग सवाल दिया जाता है और अगले दिन उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। तो हमारा पिछला चैलेंजिंग सवाल ये था। उम्मीद है आप सबने इसको किया होगा। जिनसे बना है वेरी गुड, जिनसे नहीं बना वो अभी इस सवाल के सॉल्यूशन को देखे और समझे कि वो कहाँ लैग कर रहे थे। तो यदि अपन सवाल पढ़ना स्टार्ट करें तो लिखा हुआ है लेट x1 x2 x3 x4 बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x1 x2 x3 x4 में चार सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस है और उन सबकी वैल्यू 4 के बराबर दी हुई है। जैसे पहला एक्सप्रेशन है x1 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4। अब क्या हुआ, यहाँ पे x1 से स्टार्ट हुआ था तो दूसरे में x2 से स्टार्ट हुआ और बाकी तीन के साथ x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 x2 माइनस x4। ऐसे ही x3 में देखोगे तो जो x3 से स्टार्ट हुआ तो x3 ने बाकी सबके साथ फैक्टर्स बनाए, x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 x3 माइनस x4। यहाँ पे भी x4 x4 माइनस x1 x4 माइनस x2 x4 माइनस x3 इक्वल टू 4। तो ये समझ में आता है इस सवाल को देखने पे कि सर हमें x1 x2 x3 x4 चार कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और ये बोल रखा है कि ये चार एक्सप्रेशन है जो उनको इक्वल टू 4 के बराबर है। यदि इस सवाल को देखें तो इस तरह के सवालों में पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये होती है कि सर हम ये मान ले कि x1 x2 x3 x4 एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है उसके जीरोस है। तो हमने एक सिंपल सा मान लिया कि सर एक fx एक डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस x1 x2 x3 और x4 होंगे। जैसे ही हमने ये माना तो हमें ये समझ में आया कि सर अब इस तरह का एक्सप्रेशन लाना है। तो ये तीन तो देखो हर कोई ला सकता है, इस चार x1 की प्रॉब्लम थी। तो हमें दिमाग में आया कि सर यदि हम यहाँ पे f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3 तो जीरो आएंगे, क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आए। बोले ऐसे तो कुछ भी रख लो, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आएगा। हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया। जैसे ही एक बार डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो f डैश x क्या आएगा, इधर देखना बेटा, इसका करोगे तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बाकी तीन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4। अब x माइनस x2 का करेंगे तो उसका 1 हो गया, x माइनस x1 x माइनस x3 x माइनस x4। अब x माइनस x3 का करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बाकी सब कांस्टेंट, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x4। अब लास्ट में x माइनस x4 का करेंगे तो सेम यही आएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3। ये आ गया बेटा। अब यदि यहां पे हम f डैश x में x की जगह x1 रख के निकालेंगे तो क्या आएगा। जैसे ही हम f डैश x1 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा देखना क्या आएगा, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4। अब आप ध्यान से देखना बेटा, x माइनस x1 अवेलेबल है तो जैसे ही आप x की जगह x1 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, यहां पे भी जीरो हो जाएगा और यहां पे भी जीरो हो जाएगा। तो f डैश x1 की जो वैल्यू आई है वो आई है x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4। बेटा हमें x1 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4 की वैल्यू 4 के बराबर दे रखी है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, f डैश x1 की वैल्यू जो आएगी वो 4 अपॉन x1 आएगी। अच्छा, जो काम हमने यहाँ पे x1 के लिए किया वो सेम काम x2 के लिए भी होगा, x3 के लिए भी होगा, x4 के लिए भी होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर जैसे f डैश x1 की वैल्यू 4 अपॉन x1 आई है, सिमेट्रिक कहानी थी, तो f डैश x2 की वैल्यू 4 अपॉन x2 आएगी, f डैश x3 की वैल्यू 4 अपॉन x3 आएगी, f डैश x4 की वैल्यू 4 अपॉन x4 आएगी। बिल्कुल सही है। हमने जैसे इन चारों इक्वेशन को ध्यान से देखा तो हमें यह समझ में आया कि सर हम यहां से ये बोल सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू 4 अपॉन x होगा और ये ट्रू होगा फॉर x इक्वल टू x1 x2 x3 x4 के लिए। बिल्कुल सही है। यदि आप यहां से देखोगे तो x f डैश x माइनस 4 इक्वल टू 0 ये ट्रू होगा जब x इक्वल टू x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा। बेटा ये x f डैश x माइनस 4 जो है ये एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है।
इट्स ए 4 डिग्री पोलिनोमियल। अब आप बोलेंगे सर 4 डिग्री पोलिनोमियल कैसे हुई? इधर देखना बेटा, हम बताते हैं 4 डिग्री पोलिनोमियल कैसे हुई है ये। बेटा fx 4 डिग्री की पोलिनोमियल थी, जब आप 4 डिग्री की पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी? 3 डिग्री की पोलिनोमियल आएगी। और आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक आएगा, एक्स क्यूब आएगा, यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, यहां पे भी एक्स क्यूब आएगा और यहां पे भी एक्स क्यूब आएगा, हर तरफ एक्स क्यूब आएगा। मतलब ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल है और इसके रूट x1 x2 x3 x4 है। तो हमें यह समझ में आता है कि सर x f डैश x माइनस 4 जो है वो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 होगा। आगे k लिखता है, जो k होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है ना। अब यहां पे इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा वो निकाल लेते हैं यहां पे आसानी से। तो देखो बेटा, जब मैं f डैश x को देखूंगा तो एक x क्यूब का कोफिशिएंट यहां से आएगा, एक x क्यूब यहां से आएगा, एक x क्यूब यहां से और एक x क्यूब यहां से, तो 4 x क्यूब आएंगे। तो और x f डैश x तो मतलब x 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 4x की पावर 4 बनेगा। इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसका? 4 है। हम ये भी बोल सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो क्या है? 4 है। तो इस k की वैल्यू क्या आ गई है बेटा? ऑटोमेटिकली 4 आ गई है, 4 आ गई है। अब देखना, सवाल स्टार्ट हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर से, बीच में पॉलिनोमियल मतलब अलजेब्रा लगा, फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा लगा, स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर देके डाला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, बीच में फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा लगा। अब मैं इस सवाल को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाला हूं। बेटा x f डैश x माइनस 4 इसके बराबर है। बेटा x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस 4 किसके बराबर होगा? fx के बराबर होगा। तो हमारे पास ये आ गया x f डैश x माइनस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x, 4 f ऑफ x, 4 ये f ऑफ x के बराबर है। x f डैश x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 f ऑफ x। तो बेटा x f डैश x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस 1 आ गया। राइट बेटा, बिल्कुल सही है। f डैश x अपॉन एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाय एक्स। ये यहां से डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है, इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल ये हो जाएगा ln ऑफ एफ एक्स प्लस 1 4 टाइम्स ऑफ ln x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट मानना था तो ln c मान लिया। तो बेटा ln ऑफ एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ln ऑफ x की पावर 4, ये आगे चला गया ln c, ln ऑफ एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ln ऑफ सी एक्स की पावर 4। तो बेटा यहां से आ गया एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 4 और एफ एक्स जो आ गया है वो आ गया सी एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब हमारा सवाल सोल्व होने को है, बस हमें c की वैल्यू पता चल जाए क्या होगी। तो बेटा c की वैल्यू के लिए क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर एफ एक्स जो है वो सी एक्स की पावर 4 माइनस 1 है। ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल थी और यदि आप एफ एक्स को देखोगे अभी तो बेटा एफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है 1 के बराबर है। 1 के बराबर है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इसमें 1 होना चाहिए। यहां है c और हम बोल रहे हैं 1 होना चाहिए, इसका मतलब c इक्वल टू 1 आ गया है। तो fx जो आ गया है वो आ गया है x की पावर 4 माइनस 1। अब हमको ये पता था x1 x2 x3 x4 जो है वो fx के जीरोस है, इसका मतलब इसके जीरोस आएंगे x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय 4, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका मतलब क्या आएगा? एक आएगा 1, एक आएगा 1, एक आएगा माइनस 1, एक आएगा आयोटा, एक आएगा माइनस आयोटा। मतलब x1 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा ये नंबर थे। ऑप्शन पे जाते हैं हम तो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0 आएगा, सही है। x1 x2 x3 x4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के बराबर आना चाहिए, चेक करते हैं। 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा इट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, ये भी सही है।
x1 x2 x3 x4 जब इनका प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर है तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये गलत है। x1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ये भी -1 होगा, तो इनका एडिशन भी 0 आ गया, ये भी सही है। तो राइट आंसर इज ए, बी और सी। आपने देखा किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल था, उसको हमने पहले फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा में कन्वर्ट किया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और वहां से हमने आंसर निकाला। तो होपफुली आपको इस चैलेंजिंग सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अब अगला आपका चैलेंजिंग सवाल है ये। थैंक यू।